मुझे मेरे गांव में जाके लोगों ने कह दिया कि ये रवीश नहीं, इनका नाम रवीशुद्दीन है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? तो इसीलिए अब एक ही पहचान नागरिकता की होनी चाहिए। वो यही कर रहे थे। टीवी एंकरों की भाषा देखिए, खराब अंग्रेजी माफ की जा सकती है इस देश में। बहुत लोगों की खराब अंग्रेजी है, मेरी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस अंग्रेजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले जब आप अपनी नागरिकता कब हारते हैं? जब भाषा हार जाती है। नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी हो कि भाषा में एक तरह का संयम और समानता हो, उसमें प्यार हो, उसमें स्पेस हो। जब ये सारी चीजें खत्म कर दी गई और यू वेयर इज द लिबरल टुनाइट, जिसका पता नहीं कि वो दिन में कहां रहता है, रात को आके वो लिबरल को खोजता रहता है। तो ये टेलीविजन के जरिए, और आप लोग देख रहे थे कि बड़ा भारी ऑक्सफोर्ड से कोई पढ़ के आया है, अंग्रेजी बोल रहा है, सिस्टम के अकाउंटेबल बना रहा है। लेकिन ये चैनल वाले जश्न मना रहे थे। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई और प्रेस क्लब में जब बैठे थे, इनमें से कोई पत्रकार नहीं आया था। तो इन्होंने सबसे पहले पत्रकार को बांटा, क्योंकि अब जो है समाज को बांटने की जो मशीन थी वो जो नए दौर में आई, तो पहले हमारी ट्रेनिंग थी कि सेंसरशिप आएगा। नहीं, सेंसरशिप नहीं आएगा। जिन संस्थाओं से सेंसरशिप आती है वो तो अब खत्म हो चुकी हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस से लेकर कोर्ट तक वो खत्म हो चुकी हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अब उस मीडिया के जरिए इस देश को बदलने का काम किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है, पेड़ से नहीं टपका था। 100 साल लड़े थे हम। जब बाहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम सिख के तीनों के आपसी दंगे चल रहे थे, तब संविधान सभा में लोग बैठकर अपनी अकल लगा रहे थे कि हमें उस हिंसा से प्रभावित नहीं होनी है। एक ऐसा संविधान बनाना है जो आगे चलकर लोगों के जहन पर तर्क को कायम करेगा। और ये एक ऐसी राजनीति बना रहे थे जो तर्क पर आपकी भावनाओं को कायम करे। इसीलिए 24 घंटा चला। और उसका नुकसान क्या हुआ? तो टेलीविजन के जरिए, और ये मैं मजाक में नहीं कहता हूं नीलांजना जी, टीवी ने इस देश की अर्जित जो मीडिया है, उस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। और आज आप वोट के नशे में हैं, उनकी कुर्सी के नशे में हैं, रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल बाद मेरी हर बात को पलट कर देखेंगे कि कोई कह रहा था कि सामने हत्यारा है और आप उसे गोली गले लगा रहे थे। ये हुआ आपके देश में 800-900 चैनलों को लगाकर। तभी मैंने कहा था कि आप टीवी मत देखिए। इससे आसान तरीके से आप इस सरजमी की सेवा कर ही नहीं सकते थे। अपने घर में टीवी बंद करके शाम को पार्क में चले जाइए, डायबिटीज का भी समाधान हो जाएगा, बीपी का भी समाधान हो जाएगा, आप खुश नजर आएंगे। लेकिन टीवी ने आपको बीमार कर दिया, सूचनाएं गायब कर दी गई। वो इसलिए कर रहा था कि उससे ये कोशिश थी कि आपको सिटीजन नहीं बनने देना है, क्योंकि आप बन रहे थे और उस बनने की प्रक्रिया में चले थे। तभी तो रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर गए थे ना, उसके पहले तो आप नहीं जाते थे। तो आप उस रास्ते पे चल रहे थे। तो नागरिकता की जो पहचान है वो एक दिन में 10 साल में नहीं हासिल होगी, बहुत जमाने लगेंगे उस पहचान को लाने में, जो हमने उसके लिए कभी मेहनत नहीं की। और उस मेहनत को खत्म करने के लिए, जनता को भीड़ में बदलने के लिए टीवी का इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जब उस भीड़ में औरतें बोलने लगी तो समझ में नहीं आया कि कैसे डील करें। तब वो कह रहे हैं हमें माध्यमों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब अक्षय कुमार इंटरव्यू नहीं करेंगे, प्रसून जोशी ये इंटरव्यू नहीं करेंगे कि ये फकीरी Where did you get this, boss? That fakiri is amazing. Nobody got this, and you found it, fakiri. Oh my God, my. Here we are sitting in London,
and we found fakiri. Let's have fakiri tonight. Let's hit the floor, let's dance. We have got the fakiri. ये उस गायक ने लिखा जिसको पैसे और शोहरत की कमी नहीं थी। बिकता वही है जिसका खजाना ज्यादा भरा रहता है। तो ऐसे लोग, ऐसे मीडिया आप एंकर के जरिए देख रहे हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट था कि मालिकों को पहले कब्जे में लेकर, जो भूत प्रेत का मीडिया कर रहा था, वो इस तरह का टेलीविजन का सेटअप आपके सामने खड़ा कर दिया गया। अब आप पागलों की इस तरह बैठ रहे हैं। आपको ना ये देश पहचाना जा रहा है, ना लोग पहचाने जा रहे हैं। लग रहा है कि सामने वाला आ जाएगा, तू मार देगा, वो व्हाट्सएप में लिख दिया है मत निकलो, लगता है वहां पे तुम्हें मारने आ जाएंगे। हर जगह ये मारने की फोर्स स्टेशन है क्या? ये रैपिड एक्शन फोर्स बना रखा है क्या आपने? जब हर जगह जाके कहीं पीट दीजिए। देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा था, आप समझ नहीं रहे थे इस बात को। जब अलवर में पहलू खान को मारा गया और जब बुलंदशहर में सुबोध सिंह को मारा गया, तो सिंपल हिसाब हिंदू मुसलमान में ही समझा देता हूं। 2 लोगों को मारने के लिए 100 हिंदू परिवारों के लोग गए थे। जिन हिंदू परिवारों को हिंदुत्व के नाम पे आप आगे ले जा रहे थे, उन्हें बनाना था डॉक्टर, नौजवानों को बनाने लगे आप क्या? पहलू खान, तबरेज, सुबोध कुमार सिंह का हत्यारा। तो आपके घरों के बच्चे हत्यारे में ना बदलें, इसलिए बोलने आया था कि इसको बंद कर दो। इसके बगैर भी आप उन्हें पसंद कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको अच्छा लगेगा पसंद करके। क्योंकि जब भी ये बात होती है, एक फोन आता है, बोलने से क्या होगा, इस बार उन्हें 400 सीट आ जाएगी, 545 आ जाए, उससे क्या होगा? हम उनके सीटों को हराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि आप उनसे दूर चले जाइए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये जो चीज है हिंदू मुसलमान की, वो अब बहुत हो गया, इसको अब दूर कीजिए यहां से। नहीं चल सकता इस देश में। या हमारे घर के लड़के बर्बाद हो जाएंगे, आपके ही घर के लड़के बर्बाद होंगे। जो दिन भर व्हाट्सएप पे चलेगा, उसको लगेगा कि एंटाइटलमेंट मेरा इतना है कि सड़क पर 5 रुपए की लड़ाई में कोई अमर किसी अकबर को मार आएगा। जिस अमर को आपने बहुत प्यार से बड़ा किया होगा, अच्छा बेटा बनेगा, वो हत्यारा बनकर किसी दिन घर लौटेगा। पुलिस और टीवी तो बचा लेगी उसको, लेकिन आपको भी जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा हत्यारा हो गया। इसलिए बहुत जरूरी था कि ये सामने से बोल दो, माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। आप जिसको 400 सीट देना है, 800 सीट देनी है, आप देते रहिए, आपका प्यार है, आपका दिल है, आप जानो। लेकिन आप इस दुकानदारी को बंद करो अभी। आप इसको तुरंत, इसको इस साल, इस महीने इसको अब बंद कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा बसंत का मौसम आ रहा है, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा तो एंजॉय भी कीजिए। कितना लड़ेंगे हम किससे। हमने 84 भी देखे, हमने 2002 भी देखे, हमने भागलपुर भी देखे, अब हम और नहीं देखना चाहते। छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। हमारी अदालतों में इतना दम नहीं था, पुलिस में इतना दम नहीं था कि उसकी वो संस्थाएं हम बनाए नहीं। अगर हम नागरिक होते तो हम इंस्टीट्यूशन बनाते और उस इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलता, वो भी नहीं मिला। ना 2002 का मिला, ना 1984 का मिला, ना 1990 का मिला, किसी को नहीं मिला। कश्मीरी पंडित को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और सब अपने अपने जख्मों को लेकर घूम रहे हैं। आहत लोग, घायल लोग घूम रहे हैं, कोई उनको गले लगाने वाला नहीं है, कोई उनको लिपटा कर बोलने वाला नहीं है कि आओ हम तुम्हारे जख्मों को भरेंगे। जिसे देखिए वही किसी ना किसी के बहाने किसी के जख्मों को हरा कर रहा है। मत होने दीजिए, वरना बसंत के कई मौसम में गुजर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सूखा इतना लंबा क्यों चल गया। आपकी जिंदगी के अच्छे साल कट चले जाएंगे, अच्छी रात, अच्छी शाम चली जाएगी, आपकी अच्छी सुबह चली जाएगी। उन्हीं से कहिएगा इस बार जब आएंगे, हमने तुम्हारे 25 लाख के कपड़े देखे थे, अब प्लीज अब आप कपड़े मत करवाना, छोड़ दो, अब छोड़ दो। आप हमारा वोट चाहिए ना, हम देते हैं, लो वोट, लेकिन बदले में चोट मत दो, किसी को मत दो कि किसी को तकलीफ हो जाए। आपको सिर्फ मुसलमान नजर आया उन लड़कियों में जो अकेली बड़बड़ा रही हैं, इस मुल्क से बात कर रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, नज़में लिख रही हैं।
ये हालत आप किसी को कर सकते हैं कि वो बैठ के बड़बड़ाने लगे और उन नज़्मों, कविताओं और शेरों से बात करने लगे अपने मुल्क से, अपने हमवतनों से। शर्म आनी चाहिए। ये हाल कर दिया गया। तो ये होना था, क्योंकि मैं देख रहा था कि इसकी मंजिल वहां तक है। अब वो नफरत उस मंजिल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, वो उससे आगे भी जाएगी। अगर आप अभी अपनी कुर्सियों से नहीं उठे, वो नफरत आपके घरों तक भी आने वाली है। याद रखिएगा, एक पहलू को मारने के लिए दर्जनों हिंदू लड़कों को हत्या का साझीदार बनाया। इतना सा अगर आप हिसाब समझ लेंगे, आप इस नफरत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका ही कोई बेटा होगा, कोई हो सकता है ना। सुबोध कुमार सिंह को, पुलिस को देखिए कितनी गर्मी से बातें हो रही हैं आजकल पुलिस की यूपी में। उनके अपने पुलिस इंस्पेक्टर को, ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को घेर के मार दिया भीड़ ने। उसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस की डीएसपी को आप डीसीपी को आप जरा जाके देख लीजिए 30 हजारी कोर्ट में क्या हुआ। मालूम नहीं, जो रिवॉल्वर गायब हुई थी, जो पिस्टल, वो मिली कि नहीं मिली। तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई। वकील पुलिस वालों को मार रहे थे, तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई। हम ही बात कर रहे हैं। हफ्ता दिन अदालतें बंद रही थी इसी दिल्ली में, तब किसी को ट्रैफिक जैम नजर नहीं आया। लेकिन अब अलग अलग, चूंकि आपको सिखा दिया गया कपड़े से पहचानना, इसीलिए आपको कपड़ा नजर आ रहा है। Thanks for watching. Like, share and subscribe.